तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या? रिडॉक्स अभिक्रियाएं। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या? रिडॉक्स अभिक्रिया। फिर इसके बाद हम आएंगे जो रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखो बच्चों, रिडॉक्स अभिक्रिया मीन्स ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों पाए जाते हैं, मीन्स दोनों चल रहे होते हैं एक साथ। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्या? रिडॉक्स अभिक्रिया। इसमें आप देखोगे कि दो अर्ध अभिक्रियाएं दिखाई देंगी आपको, एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण एवं अपचयन अर्ध अभिक्रियाओं का योग है। समझ गए ना? कि ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ चलता है उसको बोला गया है रिडॉक्स अभिक्रिया। जैसे यहां देखो, Zn, ठीक है, ये है हमारे पास Zn प्लस CuSO4। तो बना क्या? ZnSO4 और प्लस Cu। तो यहां Zn से Zn2 प्लस बन रहा है और CuSO4 में Cu2 प्लस से Cu बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है? अगर हम इनको अलग अलग ऐसे लिखें तो हम लिखेंगे, अगर हम कहें ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीकरण, तो आप देखोगे Zn से बन रहा है Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और अपचयन की बात करें तो अपचयन में कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सी। यहाँ पर अगर हम टोटल जोड़ दें तो ये इस तरह से होगी एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन प्लस सी। तो हम इसे बोलेंगे क्या? एक रिडॉक्स। तो इस तरह से रिडॉक्स अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें आप देखोगे दो अर्ध अभिक्रियाएं जुड़ी होती हैं, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। तो इसी को बोला गया है रिडॉक्स अभिक्रिया। सीधा सीधा है कि अगर दो तत्व या दो आयन आपस में संयोग कर रहे हैं और उनके बीच में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होता दिख रहा है तो आप समझें कि वो क्या है? रिडॉक्स अभिक्रिया। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, केवल आयन एक दूसरे के पोजीशन बदल रहे हैं, तो वो रिडॉक्स नहीं होंगे। जैसे जल अपघटन है, अवक्षेपण में दिखेगा आपको, है ना? या उदासीनीकरण, जिनमें केवल आयनों का विनिमय होता है, वहां कोई रिडॉक्स नहीं है। रिडॉक्स की पहचान है कि इनमें तत्वों या आयनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होना चाहिए, मीन्स ऑक्सीकरण अवस्था घटनी और बढ़नी चाहिए। तो ये है रिडॉक्स अभिक्रिया। अब हम आ जाते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार। तो देखो बच्चों, रिडॉक्स अभिक्रिया जो है, जो रिडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, इनको अलग अलग प्रकार में डिवाइड किया गया है। और ये डिवाइड किया गया है कि इनमें जो अपचायक हैं और जो ऑक्सीकारक तत्व हैं, या जो आयन है ऑक्सीकारक और अपचायक, वो किस तरह से संयोग कर रहे हैं, अलग अलग हैं या एक साथ एक ही अणु में है या एक ही तत्व में है। तो इसी बेस पर हमें समझना है। पहला है अंतर अणुक रिडॉक्स, इंटरमॉलिकुलर रिडॉक्स। अंतर अणु नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी रिडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों अलग अलग प्रजातियां होती हैं। समझ गए ना? ऐसी कोई भी रिडॉक्स अभिक्रिया जिसमें क्या होगा? ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों अलग अलग प्रजातियां होते हैं, उनको बोला गया है अंतर अणुक रिडॉक्स। जैसे Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो यहां देख रहे हैं कि अपचायक जिंक है और जो ऑक्सीकारक है वो है H2 का H प्लस आयन। तो आप देख रहे हैं कि दोनों प्रजातियां बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक इसी तरह से SnCl2 प्लस 2FeCl3 गिव्स SnCl4 प्लस 2FeCl। यहाँ पर Sn अपचायक है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 प्लस से 4 प्लस में जा रहा है, और Fe3 प्लस से Fe2 प्लस बन रहा है, तो FeCl3 एक ऑक्सीकारक। तो ये दोनों अभिक्रियाएं क्या हैं? अंतर अणुक रिडॉक्स अभिक्रिया। और वैसे भी ऊपर जो हमने रिडॉक्स में ऑक्सीकरण और अपचयन में जो अभिक्रियाएं डिस्कस की हैं वो सब अंतर अणुक में ही आती हैं। फिर एक एग्जांपल और देखो आप इसी में, जैसे संयोजन अभिक्रियाएं जो है वो अंतर अणुक रिडॉक्स में आती हैं। H2 प्लस Cl2 तो HCl बनना।
तो यहाँ देख रहे हैं आप H2 जो है अपचायक है और Cl2 ऑक्सीकारक है। ठीक इसी तरह से C प्लस O2 मिलकर CO2 बन रहा। तो यहाँ कार्बन अपचायक है और ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ऑक्सीकारक है और कार्बन अपचायक है। ऐसे ये जो जितनी ये चारों रिएक्शन लिखी हैं, ये सब अंतर अणुक रिडॉक्स अभिक्रिया को दर्शाती हैं। क्यों दर्शाती हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें जो ऑक्सीकारक है और जो अपचायक है वो दोनों अलग अलग प्रजातियां। इसके अलावा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी इसी में आती हैं अंतर अणुक में, आप देख रहे हैं। ठीक है, ये तो संयोजन थी जिसमें दोनों तत्व जुड़ गए हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक, और एकल अणु बन रहा है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एक आयन दूसरे आयन को प्रतिस्थापित कर रहा है। जैसे कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ मिला दिया जाए तो ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर Cu2 प्लस आयन है जो ऑक्सीकारक है, और जिंक आयन क्या है बच्चों, सॉरी जिंक परमाणु क्या है यहाँ पर, अपचायक है। V2O5 प्लस, ठीक है, 5Ca, तो बना 2B प्लस 5CaO। तो यहाँ पर कैल्शियम जो है एक क्या है, अपचायक है, जबकि V2O5 एक क्या है, ऑक्सीकारक। TiCl4 प्लस 2Mg Ti प्लस 2MgCl2, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक आयन दूसरे आयन को प्रतिस्थापित कर रहा है। तो इस तरह से ये भी एक क्या है, एक अंतर अणुक रिडॉक्स अभिक्रिया। ये सब है। इसी तरह से ये धातुओं द्वारा प्रतिस्थापन है, ये अधातु तत्वों द्वारा प्रतिस्थापन है, ये भी एक अंतर अणुक रिडॉक्स के ही एग्जाम्पल है। जैसे ZnCl2 बन गया, Zn यहाँ चायक है, ठीक है, और H प्लस ऑक्सीकारक है, और इस तरह से H2 निकल गया बाहर। तो ये आप देख रहे हैं कि अधातु तत्व का क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है, जबकि यहाँ पर धातु तत्व का प्रतिस्थापन हो रहा है। तो यहां तक समझ गए हो गया अंतर अणुक रिडॉक्स। अब आते हैं अंतः अणुक रिडॉक्स, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स। तो देखो अंतः अणुक मतलब एक ही अणु के अंदर चलेगा ये, मतलब एक ही अणु के परमाणु ऑक्सीकारक एवं अपचायक होते, मतलब एक ही अणु में जो अलग अलग तत्व हैं उनमें से कुछ जो है ऑक्सीकारक और उनमें से कुछ क्या है, अपचायक। तो जब एक ही अणु में परमाणुओं का ऑक्सीकरण और अपचयन दिखाई देता है आपको, जैसे डिकम्पोजिशन अभिक्रियाएं आप देखोगे, तो ये क्या है, अंतः अणुक रिडॉक्स। जैसे 2KClO3 ब्रेक हो गया KCl और प्लस 3O2। अगर मैं यहाँ कहूं कि ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है, तो देखोगे आप कि ये यहाँ पर क्या है बच्चों, ऑक्सीकारक है ना, और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, अपचायक। भले इसकी ऋण विद्युता ज्यादा है क्लोरीन से, लेकिन डिकम्पोजिशन में इस तरह से हो जाता है कि जहां क्लोरीन 5 प्लस स्टेट में था, अब जाके वहां -1 में चेंज हो, जहां ऑक्सीजन -2 में था, अब जाके यहाँ 0 में चेंज हो। तो एक ही अणु के देख रहे हैं आप, क्लोरीन और ऑक्सीजन, तो यहाँ क्लोरीन का अपचयन हो रहा है, क्लोरीन 5 प्लस का, और ऑक्सीजन जो 2 माइनस है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक इसी तरह से 2H2O का वियोजन हो रहा है 2H2 प्लस O2। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एक ही अणु में उपस्थित परमाणु जो है रिडॉक्स अभिक्रिया दर्शा रहे हैं। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, अंतः अणुक रिडॉक्स। ठीक इसी तरह से ये है NaH, 2Na प्लस H2 में वियोजित हो गया, तो Na का अपचयन हो गया, और हाइड्रोजन जो H माइनस था उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है, एक अंतः अणुक रिडॉक्स रिएक्शन। फिर हम आ जाते हैं, इसके बाद है असमानुपाती रिडॉक्स, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स। असमानुपाती रिडॉक्स मतलब ये वो अभिक्रियाएं हैं जिसमें एक ही तत्व के परमाणु ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों दर्शाते हैं। समझ गए ना। असमानुपाती रिडॉक्स की पहचान है कि इसमें एक ही तत्व की 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाई देंगी आपको। तो एक ही तत्व के परमाणु ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों दर्शाते हैं। तत्व 3 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। जैसे Cl2 आप यहाँ देखोगे 0 ऑक्सीडेशन है, यहाँ माइनस, और यहाँ जाके क्या हो गई है, +1। तो Cl2 की NaOH से रिएक्शन हुई तो NaCl बना प्लस NaClO प्लस H2। तो यहाँ से एक क्लोरीन Cl से Cl माइनस में अपचयन दर्शा रहा है, Cl से Cl प्लस में ऑक्सीकरण दर्शा रहा है। ठीक इसी तरह से देखो P4 का H2O और NaOH से रिएक्शन कराई जाए तो PH3 प्लस NaH2PO2 बना।
तो यहाँ पर फॉस्फोरस जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ -3 में, और यहाँ पर प्लस में। तो ये भी एक क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन। P4 से PH3 का बनना रिडक्शन है, P4 से H2PO2 माइनस का बनना क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक इसी तरह से देखो आप HNO3 प्लस H2O प्लस 2NO में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन +3 था, एक जगह नाइट्रोजन 5 प्लस में चला गया और एक जगह नाइट्रोजन 2 प्लस में चला गया। यहाँ भी 3 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिख रही हैं आपको, है ना। H3PO3 का डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ, बना H3PO4 प्लस PH3। तो यहाँ फॉस्फोरस 3 प्लस था, 5 प्लस और 3 माइनस में चला गया। ऐसे H2O में देख लो आप, है ना, H2O2 सॉरी H2 नहीं H2O2 -1 था, -2 और 0 में चला गया। तो ये सब क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, जिनमें एक ही तत्व के परमाणु ऑक्सीकरण और अपचयन दर्शाते हैं। फ्लोरीन के अतिरिक्त सभी हैलोजन तत्व असमानुपाती रिडॉक्स दर्शाते हैं। ध्यान रखें, फ्लोरीन कभी भी प्लस में नहीं आ सकता। तो जैसे 2F2 और 2OH माइनस, तो 2F माइनस प्लस OF2 प्लस H2O, ये एक इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स है जिसमें फ्लोरीन का अपचयन हो गया है और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण। ठीक इसी तरह से कुछ ये और है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, 3ClO माइनस से 2Cl माइनस प्लस ClO3, ऐसे ClO2 का, ClO3 का, NO2 का। तो ये सब क्या है, रिडॉक्स में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें एक ही तत्व के परमाणु जो है क्या हो रहे हैं, देख रहे हैं आप, अपनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं बदल रहे हैं। 3 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं किसी रिडॉक्स में एक ही तत्व की दिखे तो समझ जाओ कि वो एक क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। फिर एक और बचता है कम प्रोपोर्शनेशन, समानुपाती रिडॉक्स, कि तत्व की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं एक ही ऑक्सीकरण अवस्था में बदल जाती है। ये वो रिडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें कोई भी तत्व अलग अलग अपनी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में था और सेम ऑक्सीकरण अवस्था में चेंज हो गया। जैसे NH4NO3 -3 है NH4 में और NO3 में है +5, लेकिन यहाँ चेंज हो गया N2O +1। NH4NO2 यहाँ N2 में 0 में चेंज हो गया, NaH प्लस H2O तो NaOH प्लस H2। तो यहाँ देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन H माइनस और H प्लस से मिलकर H2 बन गया। तो ये सब क्या है, कम प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ये 4 प्रकार का रिडॉक्स आप देखोगे और इन्हीं की बैलेंसिंग, इन्हीं के बारे में इक्विवेलेंट मास निकालना, ये सब आपको मिलेगा। तो ये है रिडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। निम्न रिडॉक्स अभिक्रियाओं को अर्ध अभिक्रिया में लिखिए। अगर मान लो इस तरह से कोई रिडॉक्स अभिक्रिया आपको दी जाए और उसे अर्ध अभिक्रियाओं में लिखना है, तो आप उनमें से वो आयन हटा दो जिसका ना तो ऑक्सीकरण हो रहा है ना अपचयन। तो देखो SnCl2 में से Cl हटा दें, FeCl3 में से Cl हटा दें, FeCl2 में से Cl हटा दें और SnCl4 में से ये। तो आप देखोगे कि Sn2 प्लस का Sn4 प्लस में क्या चल रहा है, ऑक्सीकरण, और Fe3 प्लस का FeCl2 में क्या चल रहा है, अपचयन। टोटल ओवरऑल दोनों जोड़ दोगे तो ये बन जाएगी एक रिडॉक्स अभिक्रिया, Sn2 प्लस प्लस 2 Fe3 प्लस गिव्स Sn4 प्लस प्लस 2 Fe2 प्लस। ठीक इसी तरह से Zn से Zn2 प्लस बना, यहाँ दूसरी जो अभिक्रिया है Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। अगर हम यहाँ से SO4 हटा दें, क्योंकि इसका ना तो ऑक्सीकरण हो रहा है ना अपचयन, तो हमारे पास इक्वेशन यही बचेगी, Zn प्लस 2H प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस H2। तीसरी अभिक्रिया Na2H2O3 प्लस I2 गिव्स Na2S4O6 प्लस 2NaI। तो यहाँ से सोडियम आयन हटा दें तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2H2O3 2 माइनस से S4O6 2 माइनस प्लस 2 और आयोडीन से बना आयोडाइड। कुल मिला के ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया हो। तो ये है कुछ रिडॉक्स अभिक्रियाएं उनको। अब लिखे हैं यहाँ कि निम्नलिखित अभिक्रिया रिडॉक्स नहीं होती, ये केवल आयन विनिमय है। जैसे उदासीनीकरण, HCl प्लस NaOH में NaCl प्लस H2O बनना, एक उदासीनीकरण, इसमें केवल आयनों का विनिमय दिख रहा है। H2SO4 प्लस NaOH, तो यहाँ भी देखो आप Na2SO4 2H2, यहाँ भी आयनों का जो है केवल विनिमय है। लवण जल अपघटन, जल के आयन H प्लस और OH, लवण के आयन H, ठीक है, उसके जो धनायन और ऋणायन है उनके बीच में केवल कॉम्बिनेशन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज दिखाई नहीं देता। NH4Cl प्लस H2 NH4OH और HCl, ये भी एक इसी तरह के। द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया,
द्विप्रतिस्थापन मतलब दो जब लवण मिले और उनके बीच में केवल आयनों का विनिमय हो जाए तो वो भी एक क्या है, उसमें नहीं आती, किसमें, रिडॉक्स में। जैसे PbCl2 प्लस H2SO4 PbSO4 प्लस 2HCl, AgNO3 प्लस HCl AgCl बनना, BaCl2 से BaSO4 बनना, ये अवक्षेपण अभिक्रियाएं हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई रिडॉक्स नहीं चलता। कुछ अवक्षेपण अभिक्रिया रिडॉक्स में आती हैं, जैसे Ba को H2SO4 के साथ मिला दो BaSO4 का अवक्षेप आएगा, ये एक रिडॉक्स है। Pb के साथ PbSO4 बनना, ये एक रिडॉक्स है। बात यहाँ तक क्लियर है। तो कुल मिला के ये हमारी रिडॉक्स अभिक्रियाएं कौन सी हैं, कौन सी नहीं है, और कितने प्रकार की हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।